हेलो गाइज, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एडिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया था, तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के तीसरे टाइप्स और चौथे टाइप्स की। जो तीसरा टाइप्स है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, वियोजन अपक्रिया। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड रहता है, वो कंपाउंड जो है ब्रेक होके जो है एक तरह से आपका जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है, कॉम्प्लेक्स से जो है सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर डिफिनीशन की बात करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर प्रोसेस इन विच केमिकल स्पीसीज ब्रेक इनटू सिंपल पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनमें जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा वो ब्रेक होकर जो है सिंपल कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा। आप चाहे कंपाउंड कहिए चाहे आप मॉलिक्यूल्स कहिए, ठीक। अगर हम यही डिफिनीशन हिंदी में बात करें तो किसी रासायनिक यौगिक का टूटकर पहले से अधिक सरल यौगिकों या तत्वों में बदलना रासायनिक अपघटन या वियोजन कहलाता है, ठीक है। तो इन्होंने ये कह दिया सीधा सीधा, यहाँ पे मेन पर्पज क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड टूटकर जो है ब्रेक होके जो है इस सिंपल फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हम बात करें तो क्या है आपका CaCO3। तो CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें जो है थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है। इस थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या हो गया है, टूट के ब्रेक होके जो है एक नए जो है सिंपल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, या आप मॉलिक्यूल्स कहिए। तो उस कंपाउंड का नाम क्या है, CaO+CO2। इसको हम क्या बोलते हैं, कली चूल्हा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चलिए अब दूसरे एग्जांपल की हम बात करें तो दूसरा एग्जांपल में क्या है, 2AgCl। ये जो ब्रेक हो रहा है किसकी उपस्थिति में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये आपका ब्रेक हो जा रहा है किस फॉर्म में, 2Ag+Cl2, ठीक है। तो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड टूट के दो नए मॉलिक्यूल्स का जो है फॉर्मेशन कर ले रहा है। तो ये आपका जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन था। अब हम बात करते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, सीधा सीधा जिसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है कि जो एक तरह से यहाँ पे जो है जो हीट होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है, हीट का क्या होता है, निष्कासन होता है ना। तो हम डिफिनेशन की बात करें तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन यूजुअली रिलीज ना। अब देखिए रिलीज क्या कर रहा है, हीट, रिलीज हीट एंड इंटेल द रिप्लेसमेंट ऑफ वीक बॉन्ड विद द स्ट्रांगर वंस ना। और जो उनका बॉन्ड होता है बहुत ही वीक होता है। तो एग्जांपल के रूप में आप देख लीजिए क्या है आपका C ग्रेफाइट प्लस O2, ये आपस में जो है कंबाइंड करके बना ले रहे हैं क्या, CO2 और प्लस जो है 94 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने आपको तीसरा टाइप्स बताया, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और चौथा टाइप बताया एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं जो है कि जो है क्या होता है कि एंडोथर्मिक। तो अब हम बात करते हैं जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया ना। तो नाम पे जाइए, ऊष्माशोषी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऊष्मा का क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट का क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो डिफिनीशन में देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया जिसमें हीट एब्जॉर्ब, इसका मतलब ये क्या हुआ कि जिसमें जो है हीट एब्जॉर्ब होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर यही हम हिंदी में डिफिनेशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है। तो कोई एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करते हैं तो देखिए एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं कार्बन, ठीक है, कार्बन जब सल्फाइड से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जो है कार्बन डाइसल्फाइड। और कार्बन डाइसल्फाइड बनाने के साथ साथ वो क्या करता है, 20,000 कैलोरी ऊर्जा को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद जो ऊर्जा है उसको अगर हम प्रोडक्ट में लिखते हैं तो माइनस के साथ लिखते हैं, अगर हम रिएक्टेंट में लिखते हैं तो उसको हमेशा प्लस के साथ लिखा जाता है, ठीक है।
तो ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के क्या थे, एग्जाम्पल थे। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, नाम पे चाहिए ऑक्सीकरण। इसका मतलब क्या हुआ जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ना। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें ऑक्सीकरण में, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, SnCl2 से Cl2 कि जब अपक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, SnCl4। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रोल नहीं है, यहाँ पे जो रोल है ऑक्सीडेशन स्टेट का रोल है। तो देखिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका निकालेंगे +2 हो जाएगा, यही चीज हम प्रोडक्ट में है तो क्या हो जाएगा, ये चीज +4 हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है जब किसी एटम की ऑक्सीकरण संख्या कम से ज्यादा होती है तो उसे हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और जस्ट अपोजिट आपका रिडक्शन में हो जाएगा। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा से कम में जाता है ना। तो एग्जांपल में देखिए ये प्लस था, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, +1 से क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा से कम होता है तो उसे बोलते हैं क्या, रिडक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका +1 है, इसका 0 है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। यही हम अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस में बात करें तो हाइड्रोजन के केस में क्या हो जाता है, रिडक्शन में उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़ता है जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है। अगर हम यहाँ की बात करें CuCl2 + Cu, प्रोडक्ट में बन रहा है 2CuCl2। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब रिडक्शन अपक्रिया होता है तो रिडक्शन अपक्रिया में क्या होता है कि धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिएक्शन में धन विद्युतीय लक्षण बढ़ रहा है। ये Cu2+ था, ये Cu 0 की अवस्था में है। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ये क्या हुए, दोनों कंबाइंड होके क्या बना लिए, 2CuCl2। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, धन विद्युतीय लक्षण यहाँ पे आपस में मिलके एक नए प्रकार के धन एक तरह से शो कर रहे हैं। तो ये आपका जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपक्रिया था। ठीक है, तो हमने आपको जो है टोटल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बता दिया, जिसमें पहला मैंने आपको बताया था एडिशन रिएक्शन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और चौथा मैंने आपको बताया एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और पांचवा बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और छठा बताया आपको क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये टोटल जो क्या थे आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो है संक्षारण क्या होते हैं, विकृत गंधिता क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन। संक्षारण में क्या होता है, संक्षारण हमेशा मेटल्स में होता है। उस मेटल्स का नाम है आयरन है, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, हमेशा उसी में ये चीज़ देखने को मिलता है। अगर हम विकृत गंधिता की बात करें तो विकृत गंधिता में क्या होता है कि यहाँ पे जो विकृत गंधिता का सीधा रोल क्या है, न्यूट्रिशन से, भोजन से रिलेटेड है, भोजन से रिलेटेड है। और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क से होता है। कि विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, कोई भी न्यूट्रिशन है, कोई भी भोजन है, अगर आप उसे खुले अवस्था में छोड़ते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, स्मेल आ जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।